रांची लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलेश्वर महतो सर। और आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और नमस्कार सर। तो सर, जैसे कि आपने सारे रांची के सारे विभिन्न क्षेत्रों में आपने जा के दौरा किया, लोगों की परेशानियां देखी, समझी। तो सर, लोगों की, सारी आम जनताओं का क्या रिस्पॉन्स, क्या प्रतिक्रिया है सर, ये हमें बताएं। सबसे पहले आपके चैनल और सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार और सबके गौड़ लगाहन। मेरा जो प्रतिक्रिया है इस क्षेत्र में, अब बहुत दूर दूर तक गए, देखे, और देखने के बाद हम जो मेरे उनकी प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, बहुत इतना कम समय में इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला, हम तो बहुत खुश हैं। हमारा अचीवमेंट हमको बहुत ही अच्छा लगा। और इस क्षेत्र में के 21 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, सबको का हम आभारी हैं और उसका आभार प्रकट करते हैं। और यानी 1-2 रोज़ पहले हम ऐसे सुदूर इलाका अपने विधानसभा क्षेत्र सिल्ली में गए थे, और सिल्ली में गए तो देखते हैं ये सब लड़का लोग यूट्यूब के माध्यम से वो मेरे सब्जेक्ट को देख रहा है, और देख करके और बहुत गंभीरता से वो लोग विचार कर रहा है। और उसमें युवक तो हैं ही, 18 साल से कम के भी युवक जो अभी मतदान नहीं दे सकते हैं, वो लोग भी बहुत गंभीरतापूर्वक उसको देख रहे हैं, जो कि आज न कल के वो भावी हमारे मतदाता होंगे। तो ये वो लोग अभी आज न कल के मतदाता होंगे। तो सब मिला के मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा। सर, तो आप सारे आम जनता और रांची के लोगों को बताएं कि सर आपने राजनीति में कदम कैसे रखा। मुझे कहने में तो हिचकिचाहट भी लग रहा है कि पॉलिटिक्स में कदम रखूं, ये सोचा भी नहीं था। पॉलिटिक्स में हम कदम रखे ये कभी सोचे भी नहीं थे। और हम तो कॉलेज जा रहे थे, मतलब कॉलेज में कहने का मतलब हम छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पढ़ रहा था। मेरा इच्छा थी कि लाइफ में एक लॉ की पढ़ाई करें और उसमें कुछ ज्ञान अर्जन करें, इस टारगेट लेकर हम चल रहे थे। तो ऐसे ही कोर्ट में एक दिन घूम रहे तो मेरे एक फ्रेंड के साथ बोले चलो तो नॉमिनेशन का फॉर्म कैसा होता है देखने चले जाएं। तो नॉमिनेशन का फॉर्म देखने गए तो वो बोला कि ऐसे नहीं देखा जाता, ये फील्ड जमा करने के बाद ही दिया जाता है। तो हम लोग पॉकेट में तो ऐसा पैसा नहीं था, तो किसी भी तरह से जमा करके वो फॉर्म ले लिया। फॉर्म तो ले लिए, लेने के बाद फिर सोचने लगे कि अब करें क्या। फॉर्म खरीदे, भरें नहीं भरें, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते मतलब अंतिम दिन तक पहुंच गए। अंतिम दिन तक पहुंचने पर लास्ट 2 मिनट पहले हमने ये इसको भरा, और इस तरह से मेरी राजनीति में मेरी एंट्री हुई। तो सर, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि अब रांची लोकसभा का चुनावी प्रक्रिया तो सर समाप्त होने को है। रांची में सारी वोटिंग 25 तारीख को ही समाप्त कर दी गई है। तो सर, अब आगे आपका राजनीति को लेके क्या विचार है। देखिए, ऐसे तो हम बता चुके हैं कि हम लॉ का स्टूडेंट है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज का 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट। मेरा अभी टारगेट है कि हम लॉ की पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करें, और ये ज्ञान मतलब लोगों को जो उसके सक्षम नहीं है, तो उसको हम कैसे लॉ प्रोवाइड कर सकें और उसको जागरूक कर सकें। वो हालांकि बहुत से हम लोग का, हमें आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट, लॉयर्स एसोसिएशन या एडवोकेट्स लॉ, हर जगह आपको मिलेगा कि पुअर्स को या असक्षम आदमी को कैसे लीगल एड दिया जाता है। IIT खड़गपुर में 6-7 को एक नेशनल सेमिनार था, उसमें हमने कॉन्फ्रेंस का पेपर सबमिट किया, और वहाँ पर मीटिंग को भी हमने एड्रेस किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमारे चीफ गेस्ट थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, और नेशनल लॉ कॉलेज के या स्कूल के वाइस चांसलर लोग थे, इंटरनेशनल लॉ के वाइस चांसलर थे। उन लोगों के बीच में हमें एक इतना अच्छा अवसर मिला, हमें लगा कि IIT में एक दूसरा ही दुनिया में आ जाए। अभी भी जब IIT खड़गपुर मुझे याद आती है तो एक दूसरा दुनिया में आ चुके हैं। ऐसे भी IIT खड़गपुर दुनिया में 10वां स्थान रखता है। तो वहाँ पर जो है IIT खड़गपुर में राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, जो आपको LLB की डिग्री देती है, LLM की डिग्री देती है, और PhD की डिग्री देती है। तो वहाँ के फैकल्टी मेंबर नेशनल, इंटरनेशनल और बहुत से विधि वैज्ञ मुझे इतना मिला, और वो चीज़ प्रो बोनो कल्चर खास कर पर ही था जो मेरा लॉ पढ़ने का मुख्य उद्देश्य था, उसके साथ मैच कर गया। और IIT खड़गपुर ने प्रो बोनो क्लब का मैंने मेंबर बनाया, और उन्होंने यह था यहाँ तक कहा यू विल बी द परमानेंट मेंबर ऑफ IIT खड़गपुर, और जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी इवेंट होगा आपको ज़रूर मतलब इन्वाइट किया जाएगा। और उन्होंने अगला 10 या 11 को फिर अगला लॉ मैटर पर हम लोग की एक
नेशनल कॉन्फ्रेंस IIT खड़गपुर होने में जा रही है। आगे आपकी मतलब राजनीति को लेके, अब वो चाहे राजनीति रांची की हो या राजनीति झारखंड की हो या राजनीति भारत की हो, राजनीति को लेके आपका क्या विचार है? आगे क्या सोच है सर आपका? अभी अभी तो खैर इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया है, तो सर आगे आपका क्या विचार है, विमर्श है राजनीति को लेके? देखिए, लाइफ में हम जो गुजरते गए, आगे क्या चाहिए ये पता नहीं था, और हमको ये भी पता नहीं कि हम कभी पॉलिटिक्स में जाएंगे। हम कभी सोचा नहीं था। ये एक हठात ही सोचिए इस तरह की एक स्थिति आ गई, और अपने को बड़ाई तो नहीं करना चाहिए। हर मतलब आज तक लाइफ में जिस जगह पे हम कदम बढ़ाए वहाँ से हम कभी पीछे नहीं हटे, तो हम राजनीति को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। वोट बहुत सोच समझ के दे, क्योंकि आपका एक वोट पूरा ज़िंदगी बदल सकता है, आपका एक वोट पूरा समाज बदल सकता है। तो सोच समझ के वोट करें, होश में वोट करें। जय हिंद, जय भारत।